किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। बारिश के बाद मध्य प्रदेश में प्याज फसल में रोग, बीमारी और नुकसान देखने को मिला है और अभी भी नुकसान देखने को मिल रहा है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में इस वर्ष गर्मी वाले प्याज का उत्पादन घटेगा और अभी अगले एक दो दिनों तक मौसम मध्य प्रदेश में और भी खराब हो सकता है, जिसकी बात हमने कल के वीडियो में विस्तार से करी है। ये तो बात रही कि मध्य प्रदेश में पहले से ही प्याज का रकबा कम था और उसके बाद अब ये जो बेमौसम बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, इसके बाद मध्य प्रदेश में प्याज का उत्पादन और भी ज्यादा घटेगा। लेकिन बात रही महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका और अन्य राज्यों में क्या स्थिति अभी प्याज उत्पादन की बनी हुई है। वैसे तो हमने समय समय पर इसकी बात करी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो महाराष्ट्र में पिछले वर्ष के मुकाबले प्याज उत्पादन लगभग सामान्य रहने की संभावना बन रही है। भले ही वहां पे प्याज का रकबा कम हुआ हो, लेकिन वहां पर नुकसान भी हुआ और उसके बाद जो अभी हमारे किसान भाइयों की प्याज फसल निकल रही है, उसमें देखा जाए तो जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। क्योंकि प्रति हेक्टर के हिसाब से जो उत्पादन है या फिर प्रति बीघा के हिसाब से जो उत्पादन है, वो महाराष्ट्र में ज्यादा आ रहा है। कुल मिलाकर के एवरेज महाराष्ट्र में पहले के मुकाबले ज्यादा आ रहा है। उसी कारण से प्याज उत्पादन महाराष्ट्र में ज्यादा देखने को मिल सकता है। और आप सभी किसान भाई कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपका एवरेज उत्पादन पहले के मुकाबले ज्यादा हुआ है या कम हुआ है और कितना उत्पादन अभी आपको प्रति हेक्टर या फिर प्रति बीघा में मिल रहा है। जैसा कि हमने चर्चा की थी, नाफेड के द्वारा और एनसीसीएफ के द्वारा नासिक लाल प्याज की खरीदी मार्च महीने के आखिरी तक बंद हो जाएगी। तो अब ऐसा लगता है कि नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा नासिक लाल प्याज की खरीदी बंद कर दी गई है और अब नाफेड के द्वारा चना और सरसों की खरीदी शुरू कर दी गई है। लेकिन अब नाफेड के द्वारा गर्मी वाले प्याज की खरीदी कब से शुरू होगी, इसको लेकर काफी ज्यादा किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं। अभी जानकारी मिल रही है कि इस अप्रैल महीने के अंत तक नाफेड के द्वारा गर्मी वाले प्याज की खरीदी शुरू हो सकती है। लेकिन अभी तक प्याज की खरीदी का भाव कोई भी निश्चित नहीं किया गया, यानी कि कोई भी भाव फिक्स नहीं किया गया। इसीलिए इस वर्ष नाफेड को प्याज खरीदी के लिए इतना मजबूर किया जाना चाहिए कि नाफेड के द्वारा खुद मजबूर में 20 रुपए 25 रुपए में हमारे किसान भाइयों से प्याज खरीदा जाए। कुल मिलाकर किसान भाइयों, मंडी में जो भाव चल रहे हैं उसी भाव पर अगर नाफेड के द्वारा प्याज को खरीदा जाता है, तो आपको अपना प्याज का एक भी दाना नाफेड को नहीं देना और नाफेड को इतना मजबूर कर देना है कि नाफेड इतना मजबूर हो जाए, उसके बाद आपसे 20 रुपए 25 रुपए में खुद प्याज खरीदे। प्याज भाव पर एक तरफ नाफेड ने पूरी तरह पकड़ बना रखी है, तो दूसरी तरफ रेल के द्वारा भेजे जा रहे प्याज रैक ने एक सप्ताह में प्याज के लगभग 4 रैक कानपुर पहुंचे हैं, जिसके कारण वहां मंडियों में प्याज आवकें बढ़ने से प्याज भाव में गिरावट देखी जा रही है। इसी तरह लगातार प्याज रैक एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने से कहीं ना कहीं प्याज भाव में गिरावट या प्याज भाव को स्थिर रखने की कोशिश की जा रही है। बस अभी प्याज भाव में तेजी की ये दो बड़ी रुकावटें हैं। अगर ये दोनों रुकावटें हट जाती हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्याज भाव में एक अच्छा सुधार हमें देखने को मिल सकता है। पिछले सप्ताह हमने देखा महाराष्ट्र के नासिक से दिल्ली में एक प्याज रैक भेजा गया, जबकि दिल्ली की मंडियों में इतनी आवकें रोजाना देखने को मिल रही हैं जितनी उनको आवश्यकता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप मंडियों में प्याज आवकें बढ़ा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जाए। बाकी किसान भाइयों, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। और हाँ, जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनसे बस एक छोटा सा निवेदन होगा कि आप इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें। आपको भले ही प्याज रैक के माध्यम से भाड़ा कम पड़ रहा हो, लेकिन आपको ये नहीं भूलना वो प्याज भी हमारे किसान भाइयों का है। अगर हमारे किसान भाइयों ने प्याज उत्पादन कम कर दिया, तो आने वाले दिनों में संकट भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं व्यापारी भाइयों से मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे किसान भाइयों से जितना ज्यादा हो सकता है सीधे प्याज को लें, क्योंकि आप पिछले कई वर्षों से प्याज का व्यापार कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि पहले के बाजार में और अब के बाजार में कितना अंतर आ चुका है और इससे केवल हमारे व्यापारी भाइयों को नहीं, हमारे किसान भाइयों को सबसे ज्यादा घाटा हो रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के सुख सागर का प्याज भी आना शुरू हो चुका है। क्वालिटी भी अच्छी देखी जा रही है और अगले 3 से 4 महीने तक ये प्याज पश्चिम बंगाल में चलेगा। अभी सुख सागर के प्याज की लोडिंग भी अन्य राज्यों में शुरू हो गई है और क्वालिटी आप सभी किसान भाई अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी कुछ इस प्रकार की अच्छी क्वालिटी आ रही है।
कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब पश्चिम बंगाल के सुख सागर का प्याज निकल चुका है और वहां पे जो मांग है इसी प्याज से पूरी होगी। लेकिन इसका एक नकारात्मक असर वो पड़ेगा महाराष्ट्र के प्याज पर, क्योंकि महाराष्ट्र के प्याज की जो लोडिंग है वो साउथ की तरफ ज्यादा होती है। और कहीं ना कहीं साउथ में जब गर्मी वाला प्याज आ चुका है तो महाराष्ट्र के प्याज की लोडिंग कम होगी। बात करिए हमने महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लगातार प्याज सब्सिडी पर जो कठिन नियम और शर्तें रखी हैं उस पर छूट देने की मांग की जा रही है। और इसके लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार को कुछ इस तरह पत्र भी लिखे जा रहे हैं, लेकिन इसका कोई भी असर अभी नहीं देखा जा रहा। वैसे एक बात देखी जाए तो कहीं ना कहीं जब से महाराष्ट्र सरकार ने प्याज पर सब्सिडी देने की बात कही, तब से प्याज भाव में गिरावट के साथ स्थिर हो चुके हैं। अगर पहले जो प्याज 1200 रुपए 1300 रुपए तक महाराष्ट्र में बिक रहा था, अब वो प्याज केवल 900 रुपए 1000 रुपए तक ही बिक रहा है। तो महाराष्ट्र में प्याज पर सब्सिडी से किसान भाइयों को क्या फायदा? ये तो वही बात हो गई कि एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से लिया। और हाल ही में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण पंजाब में गेहूं की लगभग 24 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार पंजाब में गेहूं का उत्पादन लगभग 45% कम रह सकता है। और इसकी अधिक जानकारी आपको मंडी भाव अपडेट के ऑफिशियल ग्रुप में दी गई है और ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी किसान भाइयों, रोजाना इसी प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप अभी मंडी भाव अपडेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आप सभी किसान भाइयों का अपना चैनल है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना सभी महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर मिल सके। और अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। और सबसे पहले बात कर लेते हैं नए देसी लहसुन की। नया देसी लहसुन एक्स्ट्रा सुपर माल 5,000 रुपए से लेकर 6,6100 रुपए तक, सुपर लहसुन 5,000 रुपए से 5,500 रुपए, एवरेज लहसुन 4,000 रुपए से 5,000 रुपए, मीडियम लहसुन 2,000 रुपए से 3,000 रुपए, बारीक लहसुन 1,000 रुपए से 1,500 रुपए तक बिका। आज नए देसी लहसुन भाव कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। पिछले 2-3 दिनों में या फिर पिछले पूरे सप्ताह में जो तेजी देखने को मिली थी, अभी वो कहीं न कहीं यहीं पर स्थिर हो चुकी है। लेकिन आज भी नए देसी लहसुन में काफ़ी अच्छा भाव बना हुआ है। वहीं बात कर लेते हैं नए ऊँटी लहसुन की, तो नया ऊँटी लहसुन बिका 6900 रुपए तक। और आज नए ऊँटी लहसुन में भी भाव कल के मुकाबले लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। आज नए देसी लहसुन और नए ऊँटी लहसुन की कुल मिलाकर आवक रही 40,000 से 42,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले थोड़ी-सी सामान्य है। और देखा जाए तो किसान भाइयों, अभी कहीं न कहीं लहसुन का भाव एक अच्छा देखने को मिल रहा है। और अभी हमारे अधिकतर किसान भाइयों से ये भी जानकारी मिल रही है, अब की बार वो अधिकतर लहसुन को बेच रहे हैं या फिर अभी इसी समय वो बेच देंगे, क्योंकि उनको भाव काफ़ी अच्छा मिल रहा है। बाकी किसान भाइयों, आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, क्या आपने अपना पूरा लहसुन बेच दिया या फिर उसमें से कितना प्रतिशत लहसुन आप रोकेंगे? अब बात कर लेते हैं नए प्याज की, तो नया सुपर प्याज 800 रुपए से 1,000 रुपए, एवरेज प्याज 500 रुपए से 800 रुपए, गोल्टा गोल्टी प्याज 200 रुपए से 500 रुपए और छाटन प्याज 100 रुपए से 300 रुपए तक बिका। आज नए प्याज की आवक रही लगभग 20,000 से 25,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले लगभग सामान्य है। और आज नासिक नए प्याज में भाव लगभग कल के मुकाबले सामान्य देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो थोड़ा सा सुधार या फिर भाव लगभग कल के मुकाबले सामान्य आज भी देखने को मिले हैं। और अब बात कर लेते हैं नए आलू की। नया एलआर आलू बिका 600 रुपए से 1,200 रुपए, चिप्सोना आलू 600 रुपए से 1,250 रुपए, राशन आलू 600 रुपए से 1,000 रुपए, ज्योति आलू 700 रुपए से 1,250 रुपए और गुल्ला माल 300 रुपए से 600 रुपए। आज नए आलू की आवक रही लगभग 22,000 से 25,000 कट्टों की, जो कल के मुकाबले सामान्य है। और आज नए आलू में भी भाव कल के मुकाबले लगभग सामान्य देखने को मिले हैं। और हाल ही में मुझे कुछ कमेंट हमारे किसान भाइयों के देखने को मिले कि करण भाई, इंदौर मंडी में तो अभी लहसुन 9,000 रुपए 10,000 रुपए भी बिक रहा है, लेकिन आप वो नहीं बता रहे। देखो किसान भाइयों, अभी जो अधिकतर देसी लहसुन है वो लगभग 5,000 रुपए 6,000 रुपए तक बिक रहा है। इसके ऊपर कोई भी देसी लहसुन नहीं बिक रहा। वहीं बात रही नए ऊँटी और नए जीटू लहसुन की, तो वो अभी 6500 रुपए से लेकर 6900 7,000 रुपए तक देखने को मिल रहा है। बाकी हाँ, जो 9,000 10,000 रुपए बिक रहा है वो क्वालिटी कुछ और है, इसीलिए वो केवल 1 या 2 लोट बिक रहे हैं। तो आज का ये पूरा वीडियो आप सभी किसान भाइयों को कैसा लगा? वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मनोबल बढ़ाइए। और हाँ किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कीजिए।
हमारे सभी किसान भाइयों तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आप सभी किसान भाइयों का कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि आने वाले वीडियो में उसको लिया जाए। तो किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।